अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं सुनो एफएम 89.4। मैं हूं तहरीन जावेद। सामीन, पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल में जहां पाकिस्तान का हर तबका भारत के जंगी जनून के खिलाफ मुजम्मत और नफरत भरे जज्बात का इजहार कर रहा है, वहां पाकिस्तानी अदाकारों और फनकारों ने भी भारत की जानिब से शहरी आबादी पर किए गए बुज़दिलाना हमलों पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी ने भारतीय अदाकारों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो भारतीय फौज के हमलों पर जश्न मनाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अदाकार हुकूमती हदायत पर अमल तो करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी अक्ल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की शहादत पर खामोशी को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि भारतीय फौज और हुकूमत को इंसानियत के कवानीन भी याद रखने चाहिए। जबकि सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने भारतीय फिल्मी गीत निगार जावेद अख्तर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो पाकिस्तान से लुडियां डालते हुए वापस अपने वतन जाते हैं और फिर वहां जाकर गलत बयानी करते हैं। उन्होंने भारतीय मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया। ये क्या आप लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है? इंडिया अपनी पॉलिसीज में जरा गौर करे। आप लोग अपने ही शहरियों को तंग कर रहे हैं, जिनकी 40-40 साल पहले शादियां हुई, वो बूढ़ी हो चुकी औरतें, उनको आप निकाल के वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं। पहले वीजा ही ना देते 40 साल पहले। ये तो पार्टीशन से भी बड़ा जुल्म हो गया। 1-1 साल के दूध पीते बच्चे आप अलग कर रहे हैं अपनी माओ से। बहाना बना के आपने ये सारा ड्रामा किया ताकि आप मुसलमानों को तंग कर सके। मशहूर मॉडल और अदाकारा माहिरा खान ने कहा कि वो पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करती हैं, जहां उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने की आजादी है। अदाकार नबील जफर ने कहा कि अगर भारत ने जंग छेड़ी तो हर पाकिस्तानी फौजी बन जाएगा। जबकि मशहूर एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास ने भारतीय अदाकारों को मुखातिब करके कहा कि हमने किसी के मरने पर तालियां नहीं बजाई, जबकि आप बजाते हैं। लेट मी टेल यू, हमने आज तक किसी के मरने पर तालियां नहीं बजाई, बट आप लोग ये तालियां बजा रहे हैं। ग्रेट, व्हाटएवर लेट्स यू स्लीप एट नाइट, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट हम ऐसे नहीं है। सेकेंडली, इंडियन न्यूज चैनल्स आर सेइंग दैट कराची पोर्ट तबाह हो गया है। कोई तबाह नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। लाहौर भी ठीक है, पिंडी भी ठीक है, कराची भी ठीक है, इस्लामाबाद भी ठीक है, सब जगह पे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। टीवी अदाकार इजाज असलम और सीनियर फिल्मी अदाकारा रीमा ने भारतीय फौज की कार्रवाइयों को बुज़दिलाना करार दिया। रीमा ने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इजाज असलम ने कहा कि भारतीय फौज के पास जंग लड़ने का जज्बा नहीं और आम शहरियों पर हमले बहादुरी नहीं। उन्होंने कहा कि अभिनंदन के वाक़ये के बाद भारतीय फौज का पोल खुल चुका है। जबकि मुमताज सहाफी ताहिर सरवर मीर ने अपने पैगाम में वाजे किया है कि मैं ताहिर सरवर मीर हूँ और 36 साल से जर्नलिज्म से वाबस्ता हूँ। मैं हमेशा उन कोशिशों और काविशों को सराहता रहा हूँ जब जब पाक भारत वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने की अमली कोशिशें की गईं। यही पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमतों और रियासत की रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज का पैगाम है, हम पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम न सिर्फ चाय पिलाएंगे बल्कि चाय भेजेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदाकार मुनीब भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कहा कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, लेकिन पाकिस्तान किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। उन्होंने आवाम से अपील की कि इस वक्त मुत्तहिद रहें, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और भारत को इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जबकि मशहूर अदाकार और डायरेक्टर यासिर नवाज भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भारत को इंतबाह करते हुए कहा, अगर चीखने चिल्लाने से झूठ सच हो जाता है ना, तो वो चीखते रहो यार। मैं न्यूज़ मीडिया, जो इंडियन न्यूज़ मीडिया है ना, उसको बोल रहा हूँ, उनको उनको मुखातिब हूँ कि भाई आप चीखते रहो। तुम लोगों की आवाम इस चीज़ से बिलीव कर रही है कि हमने कमाल कर दिया, सिंदूर कामयाब हो गया। अब मूवी बनेंगी, अब ड्रामे बनेंगे, मूवीज़ बनेंगी, अब निकलेगा हीरो, तलवारें लेके, गन लेके निकलेगा, मार देगा सब पाकिस्तानियों को, ये कर देगा। करते रहो, लगे रहो, इसके पीछे लगे रहो। हमने जो करना था, हमारी आर्मी ने जो करना था, वो हमने कर दिया। सामीन, ये था हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का मौजूदा सूरत हाल पे रद्द अमल। वाज़े करता है कि कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। हमारी दुआएं पाक फौज और शोहदा के साथ हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।